अयोध्या राम मंदिर का ट्रस्ट किसने बनाया? प्रधानमंत्री ने बनाया। अयोध्या मंदिर का निर्माण शिलान्यास कौन किए? प्रधानमंत्री जी किए। उस मंदिर के पूरे कर्ता धर्ता तो प्रधानमंत्री खुद रहे अभी तक। जब वहां चोरी हुई तो फिर तीसरे लोगों को, छोटे छोटे कर्मचारी को उसमें धकेला जा रहा है। इससे एक बात तो प्रूव हो गया कि जो मंदिर की व्यवस्था में जहां कहीं रहते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को मानते हैं हम और आप के पास जो धन आता है उस धन को चढ़ावे के रूप में ईश्वर के पास चढ़ा देते हैं। जो उनके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं या किसी भी धर्म में जो वहां पे बैठने वाले लोग हैं, वो उनकी भगवान में इसका मतलब कोई आस्था नहीं है। वो महंत जो हम लोग कहते थे कि आरएसएस फॉलोअर है तो ये है, अभी बड़े बड़े महंत को देखते, शंकराचार्य वगैरह इनके विरोध में है। किसी हिंदू के घर में ही तो धन गया है। ऐसे किसी नेता ने बोला, बीजेपी के बड़े नेता ने बोला है कि हिंदू के घर में ही धन गया हुआ है ना। तो अब आप खुद बताइए कि इस हिसाब से तो भारत सरकार का कोई भी पैसा जो चोरी हो रहा है, हम जो आरोप लगाते हैं किसी नेता पे, किसी पदाधिकारी पे गबन का, तो हम तो ये कह सकते हैं भारत में ही तो है पैसा। ऐसा तो है नहीं कि भारत से बाहर चला गया। अगर कोई डीएम साहब घूस ले लिए तो भारत से बाहर पैसा चला गया, तब तो वो भारत में ही है। तब तो कहीं चोरी हो ही नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। एक बूढ़ी महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया था और बोला था कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमारा परिवार जो इस आजादी के लड़ाई में बर्बाद हुआ है उसको क्या मिला? तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको यही अधिकार मिला कॉलर पकड़ने का। आज किसी जनता में एमएलए का भी कॉलर पकड़ने का पावर नहीं रह गया है। इतने साल हम गुलाम रहे हैं, देश गुलाम रहा है, कभी डच से, कभी हून से, कभी पुर्तगाल से, कभी मुगल से, कभी अंग्रेज से, और लास्ट में आप कह सकते हैं कभी कांग्रेस से। आज वही हम भाजपा से गुलाम हो चुके हैं। मेरी मानसिकता गुलाम रहने वाली हो गई है। अभी क्या है कि किसी भी बात के लिए अगर बड़े नेता का नाम उछाला जाए कि उनको इस्तीफा कराओ तो इस्तीफा नहीं होता है। ऊपर से उनके मंत्री बड़े ढीठ होकर कहते हैं ये सब कांग्रेसों में हुआ करता था, उन दलों में, भाजपा में इस्तीफा नहीं होता किसी का। सरकार पर से विश्वास उठ गया है लोगों का, और किसी भी बात पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम विरोध बोले तो इस सरकार की स्थिति ऐसी है कि कल आप चलाइए, परसों हमको फोन आना शुरू होगा कि आप क्यों सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप क्यों अपना हटाइए आप वहां से। यहां तक आपको बोला जा सकता है, हमें ही नहीं, आपको भी बोला जा सकता है कि आप क्यों सरकार का विरोध करवा रहे हो। क्या आपको क्या लिया है जो सरकार का? मोदी जी का विरोध करवा रहे हो, योगी जी का विरोध करवा रहे हो, सम्राट जी का विरोध करवा रहे हो, आप पे भी तो सरकार की व्यवस्था ऐसी डरा धमका के ये चाहते, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे और दान के पैसे कथित गमन और चोरी का जो मामला सामने आया है, पूरे देश को सन्न कर दिया है। यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी की टीम की जांच के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें अनुकल्प मिश्रा, रामशंकर यादव उर्फ तिन्नू एवं मनीष यादव और सुभाष श्रीवास्तव का नाम सामने आया है, जिन्हें कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत के लिए उन्हें जेल भेजा गया है। वहीं इस पूरी कार्रवाई के बाद पक्षपात का आरोप शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि बड़े रसूखदारों को बचाने की काम किया जा रहा है और छोटे कर्मचारियों को जो है निशाना और मोहरा बनाया जा रहा है। इस पूरी कहानी की क्या सच्चाई है, आज स्पेशल इंडिया न्यूज की टीम इसी विशेष खोजी पर निकले हैं, जिससे कि आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं समाज के विश्लेषक अनितेश जी। इनसे बातें करेंगे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका हमारा स्पेशल इंडिया न्यूज। जी बादल जी, आपको आप भी स्वागत है और आपको नमस्कार, और इंडिया न्यूज के सभी व्यूअर को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा आपका पहला सवाल है कि ग्राउंड पर वकीलों की बातचीत या चर्चा तेज है कि इस मामले में जो कार्रवाई हुई है उसमें दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। जो रसूखदार चेहरे हैं जैसे चंपत राय या अनिल मिश्रा, उनके इस्तीफे तो हो गए हैं, लेकिन एफआई और जेल निचले स्तर के कर्मचारियों को जैसे मिश्रा, यादव और श्रीवास्तव के हिस्से आई है। क्या वाकई इस जांच में पक्षपात की बू आ रही है? सर देखिए, ये पूरे जांच में पक्षपात ही है। इसमें जो शुरू से नाम चल रहा था मुख्य रूप से चंपत राय जी का, उनका तो कहीं चर्च ने इस्तीफा हो गया है, लेकिन जब एफआईआर की बात आई तो चंपत राय जी का नाम मुझसे हटा दिया गया है। दूसरी बात है, अयोध्या राम मंदिर का ट्रस्ट किसने बनाया? प्रधानमंत्री ने बनाया। अयोध्या मंदिर का निर्माण शिलान्यास कौन किए? प्रधानमंत्री जी किए। उस मंदिर के पूरे कर्ता धर्ता तो प्रधानमंत्री खुद रहे अभी तक। जब वहां चोरी हुई तो फिर तीसरे लोगों को, छोटे छोटे कर्मचारी को उसमें धकेला जा रहा है। तो आपको ये कहने का जगह ही नहीं है कि पक्षपात नहीं हुआ है। खुल के पक्षपात हुआ है। उसका अगर सही ढंग से जांच हो तो मेरे समझ से ऊपर के लोग ही ज्यादा हैं इसमें, और चंपत राय जी भी कहीं ना कहीं मोहरा ही बनेंगे, इसलिए कि उनका उससे ज्यादा कमीशन खोरी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा हुआ होगा। और ये जो है व्यवस्था जो है, ये पूरी व्यवस्था इसी के लिए किया ही गया है। हर विभाग में इस तरह का गबन है जी। जिस प्रकार की देखा जाए कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद इस तरह से राम मंदिर जैसे मंदिरों में चोरी होना, ये कितनी शर्मसार है। खास करके ये देश में तो शर्मसार की बात ही है। जब हमारी देश की बातें जब विदेशों में जब इस तरह की चीज़ों को सुनाया जाएगा तो सोच सकते हैं वो हमारे देश की किस तरह की जो है हाथ से उड़ेगी। इससे एक बात तो प्रूव हो गया कि जो मंदिर की व्यवस्था में जहाँ कहीं रहते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं।
ईश्वर को मानते हैं हम और हम और आपके पास जो धन आता है उस धन को चढ़ावे के रूप में ईश्वर के पास चढ़ा देते हैं। जो उनके कर्ता धर्ता बने हुए हैं, जो अपने को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं या किसी भी धर्म में जो वहां पे बैठने वाले लोग हैं, वो उनकी भगवान में इसका मतलब कोई आस्था नहीं है। उनको ये भय नहीं है कि हम ईश्वर का चोरी कर रहे हैं धन। तो समझना ये है कि हम जो भी कुछ समझ रहे हैं, हम लोग सारी बात आम जनमानस के लिए बना हुआ है कि ईश्वर हैं, उनके आस्था में हम वहां धन देते हैं। कितने लोग सुनने में तो एक एक आदमी बता रहे हैं कि कितनी कितनी चांदी के ईंटें दान में दिए हैं। यहां तक कि जय श्री राम जी का जो मूर्ति है, उनकी चरण पादुका गायब हो चुका है। तो आप खुद बताइए कि इन लोगों में को ईश्वर में कितनी आस्था है। एक तो बड़ी बात है कि इसका मतलब ईश्वर से कोई भय नहीं है, और ये लोग मानते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, ये चढ़ावा हमारे लिए ही आया हुआ है और वो उसका उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं ये लोग। इसको यही मान के चलिए आप। जिस तरह की आज आपने आस्था की बात की और एक आज आप सामाजिक विश्लेषक के रूप में हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, तो हम जैसे कि दूसरे जो धर्म हैं, सिख धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, वो सब में हम लोग आज तक नहीं सुने हैं कि कोई चीज़ चोरी हो जाए। आखिर उन लोगों में तो सिख में दिखाया जाता है कि तरह तरह के वो लोग अपना ट्रस्ट चलाते हैं और बहुत जगह लंगर चलाते हैं। तो वो सब में तो कभी हम लोगों ने इस तरह का सुना नहीं, लेकिन सिर्फ इस सनातन धर्म में ऐसा हमें क्यों सुनने को मिलता है? ये तो आज भव्य राम मंदिर के ऊपर हो रहा है, तो ऐसे तो ना जाने कितने गांव के छोटे छोटे मंदिर हों, शहर के मंदिर हों, आज भव्य राम मंदिर में इस तरह की चोरी हुई तो वो पूरा देश का एक मुद्दा बन चुका है। देखिए, अभी आप राम मंदिर, अभी आप गांव में जो छोटे छोटे जो इलाके में आप मंदिर सुनते हैं, हर जगह मंदिर में भ्रष्टाचार है। और उसका जांच कौन करेगा? उसको कौन देख रहा है? चढ़ावा चढ़ाने वाला चढ़ावा चढ़ाने के बाद कोई मतलब नहीं रखता है। इतना बड़ा मुद्दा बना है अयोध्या राम मंदिर में चोरी का, तब जाके भक्त को लग रहा है कि हम लोग जो वहां चढ़ाते हैं उसका भी चोरी हो जाता है। नहीं तो लोग तो एक आस्था के साथ जो कमाते हैं उसकी एक हिस्सेदारी समझते हैं ईश्वर का, और मंदिर निर्माण में वहां जाके चढ़ाते हैं। बची बात दूसरे धर्म में इस तरह की बात सुनने को नहीं मिला है। देखिए, बात दरअसल क्या है कि सिख धर्म जो है या और जो धर्म आप ईसाई धर्म या क्रिश्चियन धर्म आप जान रहे हैं, ज्यादातर लोग डोनेटर होते हैं जो समझते हैं कि इससे मंदिर का कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। आप देखते होंगे कि सिख धर्म का जहां भी मंदिर है वहां उसके साथ नहीं कुछ है तो शिक्षा का एक केंद्र खुला हुआ है, और शिक्षा के केंद्र में बढ़ोतरी, उसका हॉस्पिटल बना हुआ है। आपको हिंदू धर्म के कुछ मंदिरों में इस तरह की सोसाइटी मिलेगी जहां की हॉस्पिटल चलाया जा रहा है मंदिर के इनकम से, स्कूल चलाया जा रहा है मंदिर के इनकम से। लेकिन हमारे यहाँ जो मंदिर का कल्चर है, ये केवल आप चढ़ावा चढ़ा दीजिए। और अभी तो बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं, हम किसी का बयान सुने हैं कि बोल रहे हैं कि इस मंदिर को बनाए हैं हम, किसी हिंदू के घर में ही तो धन गया है। ऐसे किसी नेता ने बोला, बीजेपी के बड़े नेता ने बोला है कि हिंदू के घर में ही धन गया हुआ है ना। तो अब आप खुद बताइए कि इस हिसाब से तो भारत सरकार का कोई भी पैसा जो चोरी हो रहा है, हम जो आरोप लगाते हैं किसी नेता पे, किसी पदाधिकारी पे गबन का, तो हम तो ये कह सकते हैं भारत में ही तो है पैसा। ऐसा तो है नहीं कि भारत से बाहर चला गया। अगर कोई डीएम साहब घूस ले लिए तो भारत से बाहर पैसा चला गया, तब तो वो भारत में ही है, और भारत में है तो हिंदुओं के पास ही तो है। तब तो कहीं चोरी हो ही नहीं रहा है, भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है। हम आप देने वाले परेशान रहे केवल। और मैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप मंदिर जाएं, अगर ईश्वर से आस्था है तो पहले तो अपने घर में पूजा करें। अगर उससे ज्यादा आपको लगता है कि हम किसी बड़े मंदिर में जाएं तो आप जाइए, लेकिन ऐसे चढ़ावा मत चढ़ाइए। ये लूट का केंद्र बिंदु है मंदिर में, जो हम भी आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, बस ये सोच के चढ़ा रहे हैं आप। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि जो वोट चोरी कर सकते हैं तो अयोध्या राम मंदिर पे चोरी होना के मतलब ये आसान है। तो क्या आप उनकी बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, अखिलेश जी जो बोल रहे हैं वो अपने राजनीतिक मंशा से बोल रहे हैं, और हम लोग एक जनता है, जनता की मंशा से बात करें। एज ए पब्लिक हम बता रहे हैं कि वोट चोरी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं। देखिए, हमारे देश में दोष कहाँ पे है? हम लोग जो जनता है, वोट देने दिन, जिस दिन हम अपना मत देते हैं, उस दिन तो हम किसी दल के बने, निश्चित रूप से किसी को तो वोट देंगे, तो एक दल के प्रति हम आस्था रखें और उस दल को वोट दें। लेकिन इस देश की समस्या क्या है कि वोट देने के बाद भी उस दल का ही रह जाता है लोग। जबकि होना यह चाहिए कि यदि हम अपना मत दे दिए और हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन लिए, उस दिन के बाद उस सत्ता का विरोध करना जनता का काम होना चाहिए। तब आप उसको अपने रास्ते पे, सही दिशा में, सही रास्ते पे रख सकते हैं। तो अभी जो राजनीति का जो केंद्र में अखिलेश जी रहे या जो भी कोई बैठे हुए हैं कुर्सी पे या जो बनना चाह रहे हैं, बात ये नहीं है कि वोट चोरी का, जनता ही यहाँ यूनिक टाइप हो गया। अब इस जनता की एक मानसिकता हो गई, गुलामी वाली मानसिकता बनी हुई है शुरू से। अब आप खुद देखिएगा, इतने साल हम गुलाम रहे हैं, देश गुलाम रहा है, कभी डच से, कभी हून से, कभी पुर्तगाल से, कभी मुगल से, कभी अंग्रेज से।
और लास्ट में आप कह सकते हैं कभी कांग्रेस से, आज वही हम भाजपा से गुलाम हो चुके हैं। मेरी मानसिकता गुलाम रहने वाली हो गई है, हम दिमाग से स्वतंत्र नहीं हो पा रहे हैं। इतना लंबा पीरियड गुलामी, हजारों हजार वर्ष गुलाम रहने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही मेरा उद्धार कर सकता है। हमारे अंदर प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारे भावनाओं में आ नहीं पाया है। हम लोग प्रजातांत्रिक बन नहीं पाए हैं कि मेरा काम है एक दिन वोट देना, उसके बाद राजनीति नहीं करना, जो सत्ता में बैठा उसको खींचते रहना जिससे हमारा काम हो पाए। हमारा स्वभाव हो गया है, एमएलए साहब आए, एमपी साहब आए, मंत्री साहब आए, उनके पीछे पीछे घूमने लगते हैं। आप सुने होंगे कि एक पंडित नेहरू के साथ हुआ था, 61 का बात है, 60-61 का, एक बूढ़ी महिला ने उनका कॉलर पकड़ लिया था और बोला था कि आप तो प्रधानमंत्री बन गए, हमारा परिवार जो इस आजादी के लड़ाई में बर्बाद हुआ है उसको क्या मिला? तो पंडित नेहरू ने जवाब दिया था कि आपको यही अधिकार मिला कॉलर पकड़ने का। आज किसी जनता में एक एमएलए का भी कॉलर पकड़ने का पावर नहीं रह गया है। जनता इतनी मानसिक रूप से गुलाम हो चुकी है कि अगर एमएलए, एमपी, मुखिया कोई आ जाए उसके पीछे पीछे जमात बांध के घूमती है, लेकिन उसके अलावे जनता के पास सवाल पूछने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिसका दुष्परिणाम है कि मंदिर में भ्रष्टाचार हो जाए कि ऑफिस में भ्रष्टाचार हो जाए। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण यही बना हुआ है। और यदि आज कोई सवाल उठा रहा है तो एकाएक नेता को चोट लगता है कि यह भी हमसे सवाल पूछेगा। कल मैंने देखा था फेसबुक पे एक दे रहे थे कि रेवती रमन सिंह यूपी के बड़े नेता हुआ करते थे, अखिलेश जी उनसे मिलने गए तो रेवती रमन सिंह बहुत वृद्ध आदमी, 80-85 साल के हैं, वो टेबल पे पैर रखे हुए हैं और वो सोफा पे अखिलेश जी बैठे हुए हैं। तो किसी ने पोस्ट में लिखा था कि अखिलेश जी को औकात दिखा रहे हैं। बताइए हमारी सोच कहां है? जबकि मैंने देखा है यहीं कि हमारे दादाजी ट्रेन पे जा रहे थे, रामदेव सिंह यादव कोऑपरेटिव मंत्री थे, वो भी ट्रेन में चढ़े थे, पूरे यहां से पटना तक हम देखे उनको पांव दबाते हुए उनका गए। ये किसने बता दिया कि रेवती रमन के सामने अखिलेश जी तो बच्चे हैं, वो तो पैर भी दबा सकते हैं, इसमें घमंड। लेकिन पब्लिक के मानसिकता में है कि अगर कोई एमपी बन गया, एमएलए बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, मंत्री बन गया तो वो बहुत बड़ी चीज होता है। तो पहले जनता को बहुत हद तक बदलना होगा। अगर भ्रष्टाचार रोकना है तो जनता को, हर नेता को कॉलर पकड़ के सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। विपक्ष और स्थानीय बार-बार एसोसिएशन को सीधा आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटे कर्मचारी को 28 घंटों के भीतर बलि का बकरा बना दिया जाता है। एक विश्लेषक के नाते आप इस जांच की रफ्तार और दिशा में क्या खामियां दिखती है आपको? देखिए, इस जांच में तो खामियां ही खामियां हैं। अभी किसी भी चीज का आरोप किसी के ऊपर लगता है या कहीं भी भ्रष्टाचार का बात आता है, अगर अयोध्या मंदिर में दान का, गबन का जब बात आया तो जांच का जो होना चाहिए तैयारी, वो पहले तो वहाँ जैसे चंपत राय जी, उसके ट्रस्ट के डायरेक्टर कौन है, वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो वो निचले रास्ते से शुरू हुआ है और निचले रास्ते से ये ऊपर तक पहुँचते पहुँचते, जबकि इस भ्रष्टाचार का जड़ केंद्र तक पहुँचा हुआ है, लेकिन इनको वहाँ तक, क्योंकि वो सत्ता में है। और सत्ता का देखिए सरकार में डिफरेंसेज हो गया है। अभी क्या है कि किसी भी बात के लिए अगर बड़े नेता का नाम उछाला जाए कि उनको इस्तीफा कराओ तो इस्तीफा नहीं होता है। अब 14 से पहले आप देख लीजिए, हम भी देखे हैं कि आरोप लगा कान्ही मोजी पे सबसे पहले इस्तीफा हुआ था, उसके बाद उसका ट्रायल होगा, सच है झूठ है बात की बात है। कलमाड़ी पे हुआ था खेल घोटाला, तो सबसे पहले इस्तीफा हुआ था, बाद में वो बरी हो जाए कोई बात नहीं है। बिहार सरकार में नीतीश जी के समय में आप देखिए, मांझी जी पे एक छोटा सा आरोप लगा था, मंत्री थे ये, तुरंत इस्तीफा दिलाया गया था। मेवालाल चौधरी शिक्षा मंत्री बने, जैसे आरोप लगा कि इनके ऊपर किसी बात का गबन का आरोप लग रहा है, पहले बोले आप इस्तीफा दीजिए। ये कल्चर था। रेल दुर्घटना हुई, नीतीश जी 1 घंटे के अंदर पहले इस्तीफा दिए कि हम रेल मंत्री नहीं रह सकते, पूरी जवाबदेही मेरी है। आपको लगता है कि 14 से अभी तक किसी का इस्तीफा हुआ है? इतनी रेल दुर्घटना हुई, इतना। अब अभी की स्थिति क्या है कि एक कोई इस्तीफा दे देगा तब भी पूरा नहीं हो पाएगा, जो सिचुएशन है अभी। हर पे आरोप है। इतने दिन से लोग, विद्यार्थी धरना पे हैं दिल्ली जंतर मंतर में कि नीट घोटाले में, नीट का जो पेपर लीक है उसमें इनका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कराइए। आज तक इस्तीफा की बात नहीं। ऊपर से उनके मंत्री बड़े ढीठ होकर कहते हैं ये सब कांग्रेसों में हुआ करता था, उन दलों में, भाजपा में इस्तीफा नहीं होता किसी का। तो अब आप ये बताइए, कैसे उम्मीद करते हैं कि मंदिर के गबन में जहां पे पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचेगा? कोई चीज जस्टिफाई नहीं है, कोई चीज ईमानदारी से नहीं सरकार में किया जा रहा है। सीधी सी बात है कि ईमानदारी से जांच ही नहीं हो रहा है किसी भी बात का। उसको केवल खाना पूर्ति करना, आरोप लगा है, आप कुछ दिन सुनते सुनते चर्चा बंद हो जाएगा, दूसरा केस आ जाएगा, ये केस समाप्त बंद हो जाएगा। आप थोड़े दिन में देखिएगा, 1 महीने के बाद एक नया चर्चा आएगा और ये चर्चा बंद कर दिया जाएगा, डाइवर्ट कर दिया जाएगा पूरे चर्चे को। कहीं कुछ नहीं होगा, ये कहानी भी बंद हो जाएगी और लोग पूछना भी बंद कर देंगे। जब आस्था से जुड़े मामलों में भी इस तरह का जातिगत नैरेटिव या पक्षपात की बातें सामने आती है तो इसका आम जनता की सोच और सरकार की साख पर क्या असर पड़ता है?
देखिए, सरकार की साख पे तो इसका पूरा असर है। सरकार की साख पे आज के दिन में आपको हम बता रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा इतने लोग विरोध में कैसे आ गए। हर विभाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ी पड़ रहा है, तब तो सारे लोग विरोध में बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि मतलब जो महंत होते हैं मंदिर के, वो विरोध में बोल रहे हैं। वो महंत जो हम लोग कहते थे कि आरएसएस फॉलोअर है तो ये है, अभी बड़े बड़े महंत को देखते शंकराचार्य वगैरह इनके विरोध में है। तो जब तक पूरी तरह से विरोधाभास नहीं आ गया है तो इतने लोग विरोध में कैसे इस व्यवस्था के विरोध में चले आए हैं। इस मतलब पूरी तरह से आस्था का जो केंद्र था वो पूरा डगमगा गया है। सरकार पर से विश्वास उठ गया है लोगों का, और किसी भी बात पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम विरोध बोले तो इस सरकार की स्थिति ऐसी है कि कल आप चलाइए, परसों हमको फोन आना शुरू होगा कि आप क्यों सरकार का विरोध कर रहे हैं, आप क्यों अपना हटाइए आप वहां से। यहां तक आपको बोला जा सकता है, हमें ही नहीं आपको भी बोला जा सकता है कि आप क्यों सरकार का विरोध करवा रहे हो, क्या आपको क्या लिया है जो सरकार का, मोदी जी का विरोध करवा रहे हो, योगी जी का विरोध करवा रहे हो, सम्राट जी का विरोध करवा रहे हो। आप पे भी तो सरकार की व्यवस्था ऐसी कि डरा धमका के ये चाहते, लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चलता। जनता के मत पे आप टिके हुए हैं, ये बहुत दिन आप डरा धमका के शासन नहीं करें। ये गलतफहमी कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को भी था, उसका दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। तो अगर ऐसी गलतफहमी आ गई है तो इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा इनको। चलिए, इसी के साथ बाकी आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है आप हमें अपने कमेंट बॉक्स साझा करें। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।